लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। प्रयागराज, जहां पर हो रहा है 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन, जिसके गवाह बन रहे हैं दुनिया के देश विदेश के करोड़ों पर्यटक। इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। प्रयागराज को पूर्वांचल में कभी एक माफिया का शहर कहा जाता है, जहां पर कभी माफिया का आतंक होता था, लेकिन आज ये शहर दुनिया में महाकुंभ के उत्सव का शहर वाला प्रसिद्ध हो चुका है, जहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में इस महाकुंभ के महास्थल में महास्नान में स्नान करने आते हैं। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत की 3 प्रसिद्ध नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। संगम घाट प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, और इस पवित्र घाट पर स्नान करने से कहते हैं कि पाप नष्ट होते हैं, पुण्य मिलता है। पाप का तो पता नहीं कि नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य आपको ज़रूर मिल जाएगा इस पवित्र संगम में स्नान करने से। और इसी घाट के प्रसिद्ध होने की वजह से यहाँ पर जो भी महाकुंभ में आ रहा है वो प्रयागराज के संगम घाट पर ज़रूर जाना चाहता है। इसी लालसा के साथ हम भी निकल पड़े थे हमारे शहर से 800-850 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रयागराज शहर के प्रयाग संगम घाट पर महाकुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त करने। तो हम यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा को, जो कि हमारी स्टार्ट होगी हमारे शहर मुजफ्फरनगर से और दिल्ली होते हुए प्रयागराज की तरफ। हमारी यात्रा होगी 2 चरणों में। हम पहले मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाएंगे अपनी एक नॉर्मल ट्रेन से, उसके बाद में हम निकलेंगे दिल्ली से प्रयागराज की तरफ, जो कि होगी 14,050 दिल्ली गौड़ा एक्सप्रेस वाया कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, गया एंड कोडरमा, जो कि चलती है हफ्ते में एक बार और दोपहर 3 बजे चलती है दिल्ली जंक्शन से, और अगले दिन दोपहर 3:15 पर ही ट्रेन पहुंच जाती है गौड़ा जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र स्नान को एक अपनी जीवन का इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि 144 साल बाद फिर से मौका आएगा। तो इसी को मानते हुए करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं कि उनकी कौन सी पीढ़ी इस अद्भुत और अकल्पनीय मोमेंट है उसका हिस्सा बनेगी। तो ये मोमेंट उनके जीवन में है, तो वो हर कोई इस मोमेंट को अपने जीवन का इतिहास बना देना चाहता है, इस पुण्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को लेके महाकाल का नाम नमः पार्वती और सबसे पहले चलते हैं अपने घर से, जहाँ से हम अपने लिए पैक करा रहे हैं सामान और खाने की व्यवस्था अपने घर वालों के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को अपने घर से। फिलहाल अब मैं यहाँ से पैक कर रहा हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा एलर्जेटिक, मेरी बॉडी एलर्जेटिक है, मेरे को बाहर का खाना सूट नहीं आता है। तो चलिए यहाँ से खाना पैक करके और मिलते हैं आपको मुजफ्फरनगर स्टेशन पर। क्योंकि रिजर्वेशन मैंने नहीं कराया, उसका कुछ फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि हर एक रिजर्वेशन में पूरी आम पब्लिक चढ़ी हुई है, तो आपको रिजर्वेशन का इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को छोड़ के भारत की जितनी भी ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली हैं, उनमें आपको रिजर्वेशन करवाने का इस टाइम पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट अगर आपकी ट्रेन आपकी स्टेशन से बनकर चल रही है तो। वरना अगर आप बीच के स्टेशन से ट्रेन बुक करा रहे हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाल मैं आ गया हूँ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, और मैं हूँ उत्कल एक्सप्रेस में जो जा रही है गाज़ियाबाद तक, क्योंकि हमारी ट्रेन उस दिन लेट थी। इंटरसिटी एक्सप्रेस से हमने जाने का प्रोग्राम बनाया करीबन 12 बजे के आसपास गाज़ियाबाद पहुँच चुके थे। गाज़ियाबाद से हमने ली आला हज़रत एक्सप्रेस, जो पहुँच गए थे दिल्ली जंक्शन करीब 1 बजे के आसपास। हमने टिकट लिया और शुरू करते हैं यहाँ से अपनी प्रयागराज की जर्नी को। चलिए श्री राम दोस्तों, तो फिलहाल हम हैं पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज हम जा रहे हैं महाकुंभ के लिए। और टिकट हमारी रिजर्वेशन तो है नहीं, क्योंकि यार बहुत बड़ा हाल है ट्रेनों का रिजर्वेशन में, तो वी थॉट के जनरल में ही जाया जाए। देन वी केम टू दिल्ली एंड वी आर ट्रैवलिंग टुडे बाय गौड़ा एक्सप्रेस, जो कि है दिल्ली से गौड़ा एंड वाया कानपुर सेंट्रल प्रयागराज। तो उसी से जाएंगे आज। ट्रेन है हमारी 3 बजे और वीकली ट्रेन है ये, बट कैटेगरीज की एक्सप्रेस की है। हमने टिकट तो ले लिया है, बट अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइम तो भाई 3 बजे है, फिलहाल अभी हो चुके हैं हमारे 12:50 पर। हम यहाँ पर आए इंटरसिटी से, और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे 2 से 3 दोस्त और, जो कि हमारे साथ में जा रहे हैं प्रयागराज। अब देखते हैं कैसी जर्नी होती है। अगर दूसरी ट्रेन से हमारे जाने का प्लान था कि अगर इस ट्रेन में नई जगह मिले तो दूसरी ट्रेन से जाएंगे, लेकिन जाएंगे आज ज़रूर। तो 210 रुपये का हमें टिकट मिल चुका था यहाँ से, और फिलहाल बाहर की साइड है हम, जहाँ पर टैक्सी और बाकी चीज़ें आपको मिलती है बिल्डिंग के बाहर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल चल रहे हैं हम। जो लंबी क्यू थी यहाँ पर लगी हुई थी, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर लगी थी लंबी क्यू, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में एक और एंट्रेंस है जहाँ से आपकी चेकिंग होती है। तो हम वहाँ से हम निकले प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुँचे, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है आयुष, उनकी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आने वाली थी, फजिल्का एक्सप्रेस। एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रेलवे ने इन दिनों कुंभ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हुई हैं, लेकिन
उन ट्रेनों की गड़बड़ी इतनी है कि वे ट्रेनें अपने टाइम पर बहुत रेयरली पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आगे जब मैं आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वो आपको दिखाऊं कि वहां से हमारी एक ट्रेन की, जो हमारी ट्रेन थी उसकी जान से पहले भी एक कुंभ स्पेशल ट्रेन दिल्ली से निकली थी, और वो कब पहुंची उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर, और सामने आ चुकी है हमारी फाजिल्का एक्सप्रेस, जिसमें लगा हुआ है ट्राई कलर EMD लोकोमोटिव, और इसी में है हमारे फ्रेंड आयुष, जो कि आ रहे हैं नरेला से और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा को। तो ये थी एक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आई थी। और आइए आइए भाई साहब, क्या हाल है? बोला था भाई पहुंच जाऊंगा 1 बजे। भैया आप पहुंच रहे 1 बजे, हम तो आपसे पहले आ रखे हैं 1 घंटे के। 1 घंटे पहले का 1 घंटे का रखो यहाँ पे भाई साहब। कालिंदी पकड़ता, कालिंदी अब आई है, कालिंदी पकड़ता ओवरटेक मार दिया उससे साइड में 5 घंटे रखे। चलो भैया पीछे की साइड चलते हैं, वो खड़ा उसका रेक, और पीछे आएंगे जनरल। चलो, वन ऑफ आवर फ्रेंड इज कमिंग विद अस एंड दैट इज सरप्राइज फॉर अस। बताओ भैया कैसे बना उनका प्लान? एक और है, वो मेट्रो में है। कौन है? तो दीपांकर ही तो है। तो वो खड़ा है हमारी ट्रेन का रैक, जो जाएगी 16 नंबर से। आराम से दिखाना, लेट हो जाएगी। तो बात करते हैं अब जो ट्रेन के कोचेज़ की। ट्रेन में है 4 जनरल कोच, एक SLR और एक जनरेटर, 2 सेकंड AC, 2 थर्ड AC और 4 इसमें थर्ड AC इकोनॉमी। एक है इसमें फर्स्ट AC का। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो आप अपने खाने का इंतजाम स्वयं करें। वैसे या वेंडर वगैरह आपको मिल जाएंगे, बट दिल्ली कानपुर मुंबई स्पेशल अपने निर्धारित समय 2:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जहाँ पर लगी हुई है कुंभ स्पेशल। ये भी सबके लिए सरप्राइज था कि एक कुंभ स्पेशल ट्रेन यहाँ से भी चल रही है, जिसका नंबर था 04402। इस ट्रेन का अपडेट भी NTS पर नहीं था, तो लगभग जब ये ट्रेन निकल गई दिल्ली जंक्शन से, तब इस ट्रेन का अपडेट NTS पर आया। उसके बाद में हमारी ट्रेन लगी थी उसी प्लेटफॉर्म पर 16 पर आ रही थी, लेकिन हमने सोचा कि तब तक दिल्ली के स्टेशन को एक्सप्लोर कर लिया जाए, जहाँ पर हमें मिले कुछ EMD और डीजल लोकोमोटिव WDP3A एंड WDP4D EMD और पुष्पक लोकोमोटिव, जो पीछे खड़े आप लोग देख रहे हैं। तो हमारी जो ट्रेन का टाइम था लगभग 2:30 बजे लगने का टाइम था। तो वहाँ पर क्योंकि स्पेशल ट्रेन भी लगी हुई थी, और वो भी अपने निर्धारित समय से 2:45 पर ही निकली थी, तो इसीलिए अब हमारी ट्रेन भी उसके जाने के बाद लगेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड वाओ, ट्राई कलर वाला CSMT और एक शंटर तो है भैया। भाई पीछे हमारे लग रहा है ये शंटर लग रहा है, क्योंकि स्पेशल वाली अभी तक निकली नहीं है 16 नंबर से भैया, उसको डिपार्चर ही नहीं दिया है। और प्लस उसके मज़े की बात क्या है कि उसका नंबर भी नहीं है, किसी को पता है। NTS पे अपडेट भी नहीं है। 04402 उसका नंबर है, लोक पायलट ने बताया, LPs ने, तो उसको अपडेट भी नहीं किया हुआ है। कुंभ स्पेशल निकल चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, और नई दिल्ली होते हुए ये ट्रेन निकली थी कानपुर सेंट्रल। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हमारी ट्रेन लगाई जा रही है, और यहाँ पर भीड़ इतनी थी, और क्योंकि जो ट्रेन के कोचेस थे, जनरल कोचेस, वो पीछे की साइड थे, तो बंद थे पूरे कोचेस। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पूरी ऑलमोस्ट लगनी हुई थी, स्लो हो गई थी। सभी लोग जो जनरल कोच में जाने वाले थे, वो काफ़ी भीड़ हो चुकी, तो सभी लोग लटक लिए थे गेट पर, क्योंकि गेट उस टाइम तक खुल चुके थे, और सभी ने अपनी सीटें थी वो लेने वाले थे, ले चुके थे अपनी अपनी सीट पर। ट्रेन दिल्ली से तो काफ़ी सही गई थी, भरी भी नहीं थी, सबको अपनी अपनी सीटें मिल चुकी थी। बहुत करीब 2% लोग खड़े हुए थे। फ्रंट कर रहे हो? अरे तू शूट फिलहाल हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर, 2:56 हो रहे हैं। फिलहाल हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ ट्रेन के उसमें, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ट्रेन कितना लेट निकली है, करीब 2:55 पर, और ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन यहाँ से 20 मिनट लेट निकलेगी, तकरीबन 3:20 के आसपास निकलेगी यहाँ से ट्रेन। अब किस को ओवरटेक मारते हैं, किससे ओवरटेक पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो कुंभ स्पेशल ट्रेन इससे पहले निकली है, वो ट्रेन अगले दिन 12 घंटे डिले पहुंची, जबकि उस ट्रेन का प्रयागराज पहुंचने का टाइम 10:40 था, लेकिन वो ट्रेन 12 घंटे लेट पहुंची है, जिसका मतलब है कि ट्रेन लगभग अगले दिन 10:40 पर ट्रेन पहुंचे कुंभ स्पेशल। तो इतना बुरा हाल है।
उस ट्रेन में ऑलमोस्ट सभी को डब्बे खाली गए हैं, लोग खाली गए हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लोग देखिए कैसे भागा भाड़ी कर रहे हैं। फिलहाल जब आप ट्रेन का भी हाल देख रहे हैं तो काफ़ी सही है, सभी लोग ऑलमोस्ट जितने पैसेंजर थे सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, सबको सीट मिल चुकी है, चाहे वो अपर सीट हो चाहे लोअर सीट हो। थोड़ी करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट सीट मिल जाएगी, बाहर का माहौल देखें कंपैरेटिवली देखो बात ऐसी है कि जितनी कंपैरेटिवली रात की ट्रेनों में भीड़ होती है ना, उतने से कम भीड़ है यहाँ पे। मतलब ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है जो शाम वाली ट्रेनों में होती है, उसका 1% ये भीड़ है, लगभग 10% ये भीड़ है। तो शाम वाली में तो आपको पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती है भैया। पूर्वा फिर संपूर्ण क्रांति, कोई सी में भी चल जाओ, सेनानी या कोई भी ट्रेन हो रात की शिवगंगा, ये तो उसकी 10% भीड़ है जितनी यहाँ पे इस टाइम पे। ये 10% भीड़ है। अब जैसे जैसे ये चलेगी पहुँचेगी उसके बाद में तो बहुत बुरा हाल हो जाने वाला है। बट देखते हैं कि ट्रेन टाइम कवर करते हैं, नहीं कितना किस टाइम निकलती है ट्रेन, कितने टाइम से निकलती है, कितना लेट निकलती है, किस टाइम पहुँचते हैं टुंडला कानपुर और प्रयागराज। लेट्स सी अगर ओवरटेक मिला, बट आई वांटेड कि ट्रेन थोड़ा सा लेट चले, अच्छी बात है। आ जाओ हम तो जा रहे हैं, आप बता दे भाई। कहीं नहीं जा रहे हो मिस्टर गुलजर एक्सप्रेस, कहीं नहीं जा रहे हो? मैं क्या खिड़की में निकाल लगा तो चलो भैया हमारी ट्रेन का हो गया डिपार्चर। तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से निकल रही है 20 मिनट लेट, 3:21 हो चुके हैं और ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल रही है दिल्ली जंक्शन से, लगभग 21 मिनट लेट निकल रही है। और जो लोग इसमें बैठे हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी 90% लोग जो हैं प्रयागराज जाने के लिए ही इसमें बैठे हैं। कुछ लोग होंगे 20% जो गोड़ा सीधा जाना है। तो फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन सही चल रही है, यहाँ से ज़्यादा पैक नहीं है हमारी ट्रेन, जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर पैसेंजर्स बैठे हैं अपने आराम से। टुंडला तक हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट सही जाएगी, बाकी आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। यहाँ एक बात तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि लोगों में उत्साह बहुत है प्रयागराज जाने के लिए, और हमारी ट्रेन की जो प्रायोरिटी है वो भी ऑन पॉइंट है। बस जो राजधानी के ओवरटेक पड़ते हैं इस ट्रेन को, वो थोड़ा सा इसको टाइम को ज़्यादा ले लेते, लेकिन फिर भी दीनदयाल जाते जाते ट्रेन कवर कर लेती आराम से। तब तक के लिए आप देखिए अपना हमारा स्किप। अभी फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं साहिबाबाद स्टेशन को, फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन से पहले आउटर पर रोक दिया गया था। हमारी ट्रेन को जन शताब्दी को नई दिल्ली लाइन से पहले निकाल दिया गया। कोई इन गधों से पूछे कि इसको 15 मिनट वहाँ पे रोक के साहिबाबाद आउटर पे रोक के जन शताब्दी को यहाँ पे क्यों रोका हुआ है? पड़ गया ना ओटी। यहाँ पर मुझे बात समझ में नहीं है क्योंकि हमारी जो दिल्ली और नई दिल्ली से आने वाली लाइन है वो एक अलग अलग हैं। तो अगर आपको जन शताब्दी को पीछे रखना था गोड़ा एक्सप्रेस से, तो आपने फिर साहिबाबाद पर हमारी ट्रेन को गोड़ा एक्सप्रेस को 20 मिनट क्यों रोक के रखा? अगर जन शताब्दी 20 मिनट पहले निकल चुकी तो आपको पहले ही वहीं से मेन लाइन पर लेना था उसको, गाज़ियाबाद वाली लाइन पर, और हमारी ट्रेन को साहिबाबाद से ही नई दिल्ली वाली जो कानपुर की लाइन है उस लाइन पर लेना था। तो ये भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में गाज़ियाबाद से हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकाला गया और मारीपत जैसे गाज़ियाबाद के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से निकली, मारीपत के आउटर पर ट्रेन को रोक दिया गया। अब वो क्यों रोका 25 मिनट तक, उसके पीछे हमारी तेजस एक्सप्रेस भी आ चुकी थी, जो आगे आप जाके देखेंगे। ये समस्या, इसका कुछ रीज़न पता नहीं चल पाया। भाई 20 मिनट हो गया खड़े हो गए। ये देखो गंदगी के अलग 20 मिनट हो गया हमारी ट्रेन खड़ी है चिपियाना पे, पीछे तेजस्वी और राजधानी के अंदर पूरा पड़ते हुए पीछे। देखते हैं कितने लेट हो गए। दोस्तों फिलहाल हम हैं मारीपत के आउटर पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन 25 मिनट से रुकी हुई थी। अब चलिए इसको सिग्नल मिला है, लेकिन साथ में ही तेजस एक्सप्रेस भी पीछे खड़ी है। दिखा तो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी पीछे है, लगभग ½ किलोमीटर के आसपास 7 लोकोमोटिव के साथ आ चुकी है। लेकिन हमारी ट्रेन का आई थिंक मारीपत पर ये खड़ी देखो, तेजस, ये खड़ी है तेजस एक्सप्रेस, इसके पीछे ही जस्ट। अब या तो मारीपत पर लूप मिलेगा इसको, मारीपत तो ट्रेन 25 मिनट तकरीबन खड़े रहने के बाद चिपियाना आउटर पर हमें लगा था कि शायद हमारी ट्रेन को मारीपत पर लूप ले लिया जाए क्योंकि पीछे आ रही थी शताब्दी और तेजस एक्सप्रेस। लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट खुर्जा पार करने के साथ ही अलीगढ़ से कुछ पहले ट्रेन को तब लूप पर लिया गया।
Okay, so Tejas is running behind of our train और our train is running on 130 kmph, shipping largely on 130 kmph। अब देखते हैं कि ट्रेन इसको ओवरटेक कर लगता है या नहीं। फिलहाल कितनी पे चल रहे भैया? फ्लैट 130 127, 130 पूरे स्पीड में चल रही है। चलो तुम्हारी खिड़की बंद हो रही। अच्छा, एक बात है कि इमरजेंसी विंडो पे जो हमारा दीनदयालु कोच इसमें लगा हुआ था जनरल वाला, इसमें एक इमरजेंसी विंडो पे बैठने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो आगे जाके ट्रेन में भीड़ होने वाली थी उससे सांस लेने का हमें कुछ फ़ायदा मिल गया, क्योंकि अगर यहाँ पे जो शील्ड्स होते हैं वो लगी हुई तो थोड़ा सा बाहर आप नहीं निकल पाते। बट अगर क्योंकि इमरजेंसी विंडो थी तो थोड़ा सा हमें प्रोटेक्टिव तो रहना था कि जैसे फ़ोन वगैरह हम बाहर निकालें तो कोई छीन ना ले, तो उसके लिए हम काफ़ी प्रोटेक्टिव थे। हमने पूरी सतर्कता बरती, बाहर नहीं निकाला हमने बेफालतू में फ़ोन कहीं स्टेशन पर, और अगर निकाले तो बहुत प्रोटेक्टिव थे हम उसके लिए भी। ये रही स्पेशल ट्रेन, कुंभ स्पेशल ओवरटेकिंग। पुश फुल कुंभ स्पेशल, पुश फुल कुंभ स्पेशल ओवरटेक भाई। भैया ये ट्रेन हमारी दिन से पहले निकली थी 2:30 बजे दिल्ली से, और अब इसको जयपुर में ओवरटेक मिला है, इसकी वजह से ट्रेन लेट हो रही थी बहुत। पर हमने ओवरटेक किया जो हमारी स्पेशल कुंभ स्पेशल ट्रेन निकली, जिसको मैंने बताया था पुश पुल कुंभ स्पेशल, जो कि जयपुर पर लूप खड़ी थी, और इसको ओवरटेक किया हमने। इससे पहले इस ट्रेन ने ओवरटेक खाया है वंदे भारत एक्सप्रेस से भी, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ी थी जब मैंने ट्रैक किया इसको। तो अभी हम हैं सोमना पर, हम लूप कर दिए गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तेजस एक्सप्रेस हमारे पीछे ही चल रही थी, तो हम यहाँ पर लूप कर दिए गए। और पीछे से आ रही थी हमारी तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दोनों का यहाँ पर ओवरटेक होगा। लेकिन बंदरों का झुंड इतना आतंक था यहाँ पर कि थैंक गॉड हम बच गए। एक ओवरटेक तो हमने प्लेटफॉर्म से लिया, लेकिन दूसरा हमने ट्रेन के अंदर से ही लिया खड़े होकर, क्योंकि पता नहीं था कि बंदर कब पीछे झपटता मार जाए और हम ट्रेन के आगे आ जाए या ट्रैक पर गिर जाए, तो वो अनहोनी हो सकती थी। लेकिन उससे हम बच गए। एक ओवरटेक हमने प्लेटफॉर्म से लिया और दूसरा ओवरटेक हमने ट्रेन से ही लिया। शताब्दी नहीं, आफ्टर ओवरटेकन बाय 2 ट्रेन्स, शताब्दी और तेजस, ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम सोमना। फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन से, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था 10 और 20 का TSR, और डायरेक्टली 100 मीटर बाद 110 का TSR। मतलब क्या सेंस है तो वो भगवान जाने, कि आपने पहले तो 10 का TSR, फिर 20 का TSR, उसके बाद सीधा डायरेक्टली 100 मीटर, लगभग 100 मीटर में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 20 मीटर बाद ही आपने 100 का एक बोर्ड 110 का बोर्ड लगा दिया वहाँ पे कि आपकी ट्रेन 110 से निकली। तो कैसे? बुलेट ट्रेन भी टाइम लगती है एक्सीलरेशन लेने में। तो यहाँ से स्लो मोशन की स्पीड के साथ हम निकल रहे हैं। यहाँ से आगे हमारी जा रही थी तेजस और शताब्दी। तो ट्रेन तो अपनी रफ्तार पर मस्त चल रही थी, लेकिन हमें भूख लग चुकी थी, तो हमने फिर हमारे दोस्त ने खाना तो हम सभी लाए थे, लेकिन फ़िलहाल आयुष भाई साहब ने निकाले अपने घर से कचौड़ी, जो भरवा कचौड़ी थी, और साथ में सत्तू भी, वो भी निकाला। उसके साथ में हमने खाई है पूरियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं तो स्पेशली सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था कि सोचा कि ट्रेन में जाके ही खाऊँगा, तो इसलिए हमने सत्तू खाया, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होने वाली थी, इसलिए हमने पहले उसको ख़त्म किया। सुबह से बना हुई थी और इसमें काफ़ी पेट भर गया था। टुंडला से पहले हमने खाना खा लिया था, फिर हमने सोचा कि टुंडला के बाद या फिर कानपुर के बाद हम लोग खाना खाएंगे। सही है, इसी टाइम पे खा लो यार। थोड़ा सा और मिलेगा, थोड़ा भूख लगा फिर बता वीडियो कॉल चल रही है शाम के, और ट्रेन हमारी पहुंचने वाली टुंडला तकरीबन 1 घंटा डिले चल रही है। और आफ्टर ओवरटेकिंग बाय तेजस और शताब्दी, उसके बाद में ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही है बस अलीगढ़ पर, क्योंकि TSR है 20 और 10 का। उसके बाद में ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही है। अब टुंडला आने वाले हैं, मितावली से हमारी ट्रेन निकली है।
देखते हैं 1 घंटे ज़्यादा तो लेट हो चुके हैं। देखते हैं प्रयागराज किस टाइम पहुँचते हमारी ट्रेन 1:30 पे नॉन स्टॉप चल रही है। वैसे ट्रेन की प्रायोरिटी तो अच्छी है, पीछे इसकी राजधानी है, डबल राजधानी और रांची राजधानी, क्योंकि आज दिल्ली से चली है तो डिले है आज। पर उसके पीछे भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ और सियालदह राजधानी है, तीनों राजधानी लग रही है इसके पीछे, बट फिर भी प्रायोरिटी पे अच्छी चलती जा रही है। अब टुंडला आने वाला है, टुंडला पे लेते हैं अराइवल, देखते हैं कितना और कवर कर सकती है प्रयागराज पहुँचने तक। लेट्स सी। इसके आगे चल रहे हैं कानपुर शताब्दी और तेजस एक्सप्रेस। टुंडला जंक्शन। तकरीबन हमारी ट्रेन पहुंची यहाँ पर 6:40 पर। 1 घंटा डिले पहुंची थी क्योंकि आगे TSR पे चलती जा रही थी वैसे तो, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ हमें यहाँ पर मिलने वाली थी। जो मैं बात बता रहा था कि आफ्टर अलीगढ़ हमें हर एक स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेनें मिली, कुछ बंद पड़ी थी और स्पेशली सबकी सब ऑलमोस्ट 90% पुश पुल लोकोमोटिव के साथ में, एंड दैट टू वेग 9। इतने सारे वेग 9 हैं कि आज इंडियन रेलवे में वेब 7 से ज़्यादा वेग 9 चल रहे हैं, बताओ यार। और यहाँ पे भी आप देख लो, जो हमारे लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक कुंभ स्पेशल खड़ी है पुश पुल के साथ में ही, और एक और लेफ्ट साइड में पहले नंबर पे भी ये देखो आप पुश पुल, वहाँ पर ट्रेन खड़ी है कुंभ वाली, कुंभ स्पेशल की। तो लेट्स सी, चलो चलते हैं टुंडला पर आए हुए लेते हैं, क्या भीड़ मिलती है यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं। चाय 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 चाय। डिपार्चर के लिए बेशक हमारी ट्रेन अभी तक ठीक ठाक चल रही थी, मतलब पैक नहीं थी लेकिन खाली भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे भीड़, और यहाँ से शुरुआत होती है प्रयागराज कुंभ के जाने की, लोगों की भीड़ की। अब कानपुर में देखते हैं कि ट्रेन का क्या हाल होता है क्या नहीं, आपको कानपुर सेंटर में जाके पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्राउड होगा कुंभ यात्रियों का। ये देखो लोगों को अंदर तक आने नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं भैया अंदर घुसने में लोगों की, क्योंकि जनरल कोच है और लोग पूरा फुल पैक हो चुका है, लेकिन लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर ही रह गए हैं। RPF is helping passengers to get inside the train to travel to प्रयागराज। इधर की साइड है भीड़ थोड़ी सी, लेडीज कानपुर। अमाउंट ऑफ भीड़ गेट टुंडला जंक्शन दिस ट्रेन। बड़ी भीड़, क्या हुआ है? तो बहुत भीड़ हो चुकी है इस ट्रेन में। अब देखते हैं भैया कानपुर तक ये ट्रेन सीधी सुबह पहुँचती है नहीं, फिलहाल स्किप लेते हैं बाकी स्टेशन फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और जो भी आएगा टावर वगैरह। देख रहे हो भीड़, अभी कानपुर में पता चलेगा और कितनी भीड़ आएगी। तो अगर सोच रहे हो ना भैया आने की, तो सोच समझ के आइए। पैसेज वगैरह, और ये तो जनरल डब्बे का हाल है। बाकी रिजर्वेशन का जो मैंने सोशल मीडिया पर हाल देखा, वो तो मैं तो ट्रेन से बाहर निकल ली कि हम लोगों ने हिम्मत भी नहीं करी, हम प्रयागराज तक बैठे ही गए और हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। आगे जाकर भी ट्रेन अपनी स्पीड पर चल रही थी, स्टिल कानपुर तक भी जैसे आप देख रहे सामने 130 की स्पीड पर ट्रेन ऑलमोस्ट बनी हुई है, आराम से ट्रेन दौड़ रही है बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ फुल्ली, और ट्रेन फुल पैसेंजर से यहाँ पर भर चुकी है बिल्कुल। पैसेज भी और जो गैलरी होती है वो पूरी भर चुकी है, पैसेंजर से नीचे बैठे हैं लोग। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर बात करें नॉर्मल डे से, तो उतनी ही भीड़ है जितनी नॉर्मल डेज में एक ट्रेन में रहती है, स्पेशली बिहार जाने वाली या प्रयागराज जाने वाली
ट्रेनों में। एज पर महाकुंभ की जितनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, जो आपको दिख रही होगी, जो बाकी नॉर्मल ट्रेनों में दिख रही है कि घुसने भी नहीं दे रहे अंदर, उतनी भीड़ अभी फ़िलहाल इस ट्रेन में नहीं आई है। नॉर्मल डेज पे जितनी पैसेज में बैठे रहने तक भीड़ होती है, उतनी भीड़ फ़िलहाल टुंडला स्टेशन से इस ट्रेन में चढ़ी है। बाकी फ़िलहाल अब चलते हैं कानपुर सेंट्रल पर, वहाँ पर लेते हैं ट्रेन का अराइवल, और उसके पहले कुछ देखते हैं कि कितनी स्पीड पर ट्रेन कंटिन्यूटी बनाती है कानपुर पहुँचने से पहले। रात में कवर कर लेगी। दिखाई और तेजस ने तो ओवरटेक मार दिया भावपुर पे, लेकिन हमारी ट्रेन का जब ओवरटेक का नंबर आया तब गोमती को निकाल दिया भावपुर से। पता नहीं भैया, आराम से 130 चल रही थी, नॉन स्टॉप ट्रेन ये, लेकिन ओवरटेक ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्लो डाउन करेगी भावपुर पे। भाई साहब, सो कॉल्ड गोमती सुपरफास्ट को निकाल दिया आगे, लेकिन इस ट्रेन को ओवरटेक नहीं दिया जाए नॉन स्टॉप होने के बावजूद भी। और गोमती स्टॉप बिकॉज दिस ट्रेन इज कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेस एंड गोमती सो कॉल्ड सुपरफास्ट कैटेगरी। और मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे आगे जो ट्रेनें चल रही थी शताब्दी और तेजस के अलावा गोमती एक्सप्रेस भी हमारे उसके आगे चल रही थी। तो गोमती एक्सप्रेस को पनकी धाम पर भावपुर पर तो शताब्दी एक्सप्रेस ने सिक्वेंशली ओवरटेक मार दिया, लेकिन जब हमारी ट्रेन का नंबर आया ओवरटेकिंग का, तो हमारी ट्रेन को गोमती के पीछे पीछे चलाया गया। गोमती को पैरेलली पनकी धाम से थर्ड लाइन पर डालकर बाईपास निकाल दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जो लखनऊ नाव जाने के लिए रूट है, उस रूट पर डाल दिया गया, और फिर पीछे से हमारी ट्रेन ने उसको पैरेलली ओवरटेक मारा। फिलहाल हम मुड़ रहे हैं कानपुर सेंट्रल की तरफ, बेहद खूबसूरत कर्व के साथ में। थोड़ा और लाइटिंग होती तो अच्छे से कर्व और दिख जाता। ऐसे काफ़ी खूबसूरत लग रही है हमारी ट्रेन मुड़ते हुए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 19 कोच में हैं, जो जनरल कोच पड़ता है, और स्लोली हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ कानपुर सेंट्रल के। पीछे से हमारे आ रही है गोमती एक्सप्रेस भी आराम से, जो हमें ओवरटेक नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हम करीबन 30 मिनट और ज़्यादा लेट हो गए। ट्रेन ने कवर किया यहाँ पर टाइम, 1 घंटा लेट टुंडला पर थी, लेकिन 30 मिनट कवर किए यहाँ पर ट्रेन ने, और तकरीबन हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गए थे 40 मिनट की देरी से, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट ट्रेन टुंडला पर लेट थी। और अगर और ज़्यादा हमें ओवरटेक मिल जाता ट्रेन को गोमती से, तो हम और पहले आ जाते, 10-15 मिनट ही लेट होते। फिलहाल हम आ चुके कानपुर सेंट्रल पर, और देखिए क्या भीड़ है यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पर। जब मैंने अराइवल नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं अपना फ़ोन नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए मैंने अराइवल नहीं लिया। जब ट्रेन रुक चुकी है तो देखिए कैसे लटके पड़े हैं लोग अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पर ट्रेन फुल पैक हो जाएगी, यानी कि कुंभ वाली भीड़ अब ट्रेन में यहाँ से चढ़ेगी प्रयागराज जाने के लिए, क्योंकि लटकेंगे नीचे तक लोग। ट्रेन में जो पैसेज में जगह चलने की बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके धक्का मार के सामान हटा के लोगों को चढ़ना है ट्रेन में, जैसे तैसे करके भी। तो वो चढ़े हैं, चलने वाले चढ़े हैं। आरपीएफ भी हेल्प करे कि किस तरीके से ये लोग अंदर घुस जाएं बस ट्रेन में, ताकि कोई जनहानि ना हो। जैसे ट्रेन चले प्लेटफॉर्म से, तो लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेन में घुस चुके थे। 8:45 पर कानपुर सेंट्रल जंक्शन, द बिगेस्ट हब ऑफ द ट्रेन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेन रुकती हैं नई दिल्ली या दिल्ली के बाद में। यहाँ से आपको हर एक जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। मेन एक स्टेशन है एनसीआर में। हमारी ट्रेन का अराइवल होना था 8:10 पर, लेकिन गोमती एक्सप्रेस की वजह से हमारी ट्रेन हुई ट्रॉल, और शताब्दी भी ट्रॉल हुई, तो इस वजह से गोमती से हमें ओवरटेक नहीं मिला, जिस वजह से हमारी ट्रेन 8:30 बजे। हमारी गाड़ी को की प्रायोरिटी कैसी है इस गाड़ी की, 14,050 की, तो प्रायोरिटी वाइज तो बहुत अच्छी गाड़ी है। सिर्फ अभी तक 2 ओवरटेक पड़े हैं, जो है तेजस और शताब्दी से, क्योंकि ट्रेन लेट चल रही थी। ऑलरेडी 15 मिनट लेट निकली दिल्ली से, और फिर 25 मिनट लेट मारीपत पर रही थी, फिर उसके बाद साहिबाबाद पर भी खड़ी रही थी। नॉट दिस काइंड ऑफ पीपल, तो इस वजह से 2 ट्रैक पड़े हैं। बट ओवरटेक अगर गोमती से मिला तो और ट्रेन पहला है तो और अच्छी प्रायोरिटी मिल जाती। बट ठीक है, ट्रेन अपनी कवर किया है। टुंडला पर 1 घंटा लेट किया, अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट कवर किए हैं ट्रेन ने, और ज़्यादा कवर कर लेते अगर ओवरटेक मिल जाता, क्योंकि झिंझक से ट्रेन ट्रॉल हो। ओ भाई साहब टू मच क्राउड है यहाँ पे। तो कानपुर शताब्दी आगे सामने खड़ी है, कानपुर शताब्दी, ये भी हमारे आगे चल रही थी। इसको ओवरटेक मिल गया गोमती से, तो ये और ज़्यादा पहले आ गई। बीच में अगर राजधानी गैंग से ओवरटेक पड़ता है तो लूप जरूर लगाया जाएगा, तो ओवरटेक दिखाएंगे आपको। फिलहाल डिपार्चर देखिए कानपुर सेंट्रल से।
10 मिनट के स्टॉप के बाद कानपुर से डिपार्चर हो चुका है हमारी ट्रेन का। नाउ द लास्ट सेकंड स्टॉप इज नेक्स्ट स्टॉप इज प्रयागराज जंक्शन। गोमती पैरेलल छोड़ी। इनकी लाइट है, कितनी वाइट लाइट है यार। वेब 7 की लाइट है, कानपुर शताब्दी के साथ में आया जो। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे आगे चल रही है तेजस शताब्दी और कानपुर के बाद में हम चल रहे थे आगे फ्रंट लीड करते हुए। तकरीबन 45 किलोमीटर दूर थी डिब्रूगढ़ राजधानी हमारी ट्रेन से, लेकिन फिर भी हमें लूप कर दिया गया तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले फिजूलपुर रेलवे स्टेशन पर। और उसके बाद जो देखने वाली बात है कि 1.5 घंटे तक हम लूप रहे यहाँ पर 6 राजधानी के ओवरटेक के लिए, जिसमें कि डिब्रूगढ़ राजधानी थी और सियालदह राजधानी और जो रांची राजधानी थी वो ऑलमोस्ट 30 मिनट के अंदर आ गई थी। 25 मिनट क्योंकि पहले तो हमने वेट किया क्योंकि डिब्रूगढ़ राजधानी 45 और सियालदह राजधानी 60 किलोमीटर दूर थी, तो उसके लिए 25 मिनट तो पहले डिब्रूगढ़ राजधानी के लिए वेट किया। तो फिर 15 से 20 मिनट के अंदर तीनों राजधानी निकल गई, रांची, सियालदह और डिब्रूगढ़। उसके बाद में जो वेट किया गया है वो था हावड़ा राजधानी के लिए 15 से 25 मिनट हावड़ा राजधानी के लिए। उसके बाद में फिर जो वेट किया गया हावड़ा राजधानी के लिए 15 मिनट और 25 मिनट वेट किया गया भुवनेश्वर राजधानी के लिए, और सबसे ज़्यादा वेट किया गया वो था 30 मिनट पटना राजधानी के लिए। मतलब टोटल मिलाकर ऐसे हिसाब से 1.5 घंटे हमें लूप रखा गया और बाकी 6 राजधानी को निकाल दिया गया। 20 मिनट का हिसाब बैठता है ट्रेन का, 20 मिनट पहले का 45 किलोमीटर हिसाब से बैठता है, तो कोई सेंस नहीं बनता था ट्रेन को लूप लाइन पर करने का। फिर भी ट्रेन को लूप लाइन करके 6 के 6 राजधानी को 1.5 घंटा हमें रोककर निकाला गया, और इस वजह से हमारी जो ट्रेन थी वो तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी थी। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बैक टू बैक राजधानी को ओवरटेक। तो फतेहपुर के बाद फिजूलपुर स्टेशन पे क्या भीड़ हुई है, इतना ही देख लो। पूरा मैं तो फंसा हुआ बैठा हूँ, बिल्कुल पैर हिलाने तक की भी जगह नहीं है यहाँ पर। पूरे पैक टू पैक चल रहे थे। ये है महाकुंभ की जो 10% सिंगल वाली सीट पे, और ये देखो कहाँ बैठा है। तो अलग ही भीड़। भाई उतर जा भाई, विंडो सीट पे नहीं, विंडो पे बैठा है। बाकी ट्रेन चलने की साइड लोग पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। कि 1 या 2 राजधानी होंगी, मतलब डिब्रूगढ़ और सियालदह, लेकिन यहाँ 5 राजधानी का स्लैग बन गया भाई साहब। अब रांची आ रही है, उसके बाद भुवनेश्वर, देन हावड़ा, तो 5 राजधानियों का ओवरटेक होगा। देन पटना 6 की 6 राजधानियों का ओवरटेक होगा, और अगर रहा तो शायद संपूर्ण क्रांति पूर्वा का भी हो जाए। लेट्स सी। ओवरटेक नंबर 3। सिनेरियो है वो कुछ इस अब इस भीड़ में आप अपना क्या खोलते हैं? ये तो आगे का है, ठीक है। ये एक डिब्बे का, एक सेक्शन का, पीछे का हिस्सा लगे। तो बहुत बुरा हाल है प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में। तो मेन उस पर तो आओ मत, अगर आ रहे हो तो 20 के दिनों में आओ। आफ्टर इसमें बुरा हाल नहीं है, इसमें तुम मजे में आए हो बैठ के, ठीक है। नहीं, हम मजे में आए हैं, बट फिलहाल जो बाद में चढ़े हैं उनके लिए मजा नहीं रहा ना। नॉर्मल भीड़ है ये ज़्यादा। मैं तो डाल दूंगा, मैं तो कुछ नहीं, तेरी वीडियो बन जाएगी। हेलो गाइस, हल्क जा रहा है ट्रेन लेके शंट करने के लिए। तो वह 5 एरोडायनामिक पे LHB का तो काशी महाकाल के साथ में
हम पैरेलल आए हुए हैं, एरोडायनामिक वे5 लगाए और पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पर। तकरीबन 2.5 घंटे डिले हम पहुंचे हैं यहाँ पर 1:15 पर। ऑलमोस्ट 10 घंटे पूरा टाइम लिया है। ट्रेन 3:15 बजे चली दिल्ली जंक्शन से और पहुंच चुके हैं 1:15 बजे प्रयागराज जंक्शन पर। और क्या खूबसूरत लग रहा है प्रयागराज जंक्शन। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई आराम से उल्टा उल्टा आराम से पैर बाहर निकल। जय महाकाल। बैग दे बैग तो दे। प्रयागराज जंक्शन 1:15 बजे तकरीब 10 घंटे में पहुंचे हैं दिल्ली से और 2.5 घंटे डिले चले और ये है प्रयागराज जंक्शन का हाल। और ये थी हमारी आज की ट्रेन गोडा एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा रही है बहुत अच्छी बट लेट हो गई। और स्वागत है आपका प्रयागराज नगरी में गंगा स्नान महाकुंभ के लिए। महाकुंभ 2025 जो आता है 144 साल में, अब आएगा 144 साल बाद, तो इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है, अभी देखना पड़ा है कि किधर से निकलना है किधर से नहीं निकलना है। इस ट्रेन में ट्रेन अच्छी है लेकिन 1.5 घंटा जो राजधानी के लिए ओवरटेक दिया है फिजूलपुर स्टेशन पर, वो सबसे ज़्यादा रहा है, जिस वजह से ट्रेन हो ज़्यादा डिले हो गई। अब यही रीज़न रहा है कि हमारी ट्रेन 2.5 घंटे लेट यहाँ पर पहुँची है। तो ऐसी ट्रेन अच्छी है, वीकली है, आप आ सकते हैं इसमें, रिकमेंड करूँगा इसको। बट प्रायोरिटी डिपेंड करती है, राजधानी अगर निकलना चाहती है तो वो तो फिर ट्रेन की भीड़ वो रहेगी। जब जैसे कल मौनी अमावस्या, आज 28 तारीख हो गई, कल मौनी अमावस्या का जल है, तो उसके लिए भी मैनेज कर रहे हैं जो पुलिस वाले, वो आपको मैनेज करके देंगे, वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग। तो जो मेन डेट है जैसे 29 हो गई, 2 फरवरी हो गई, 12 फेब हो गया और 26 फेब हो गया, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ है। अपार्ट ऑफ दैट अगर आप बीच में आते तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा फैमिली के साथ। अगर आप आ रहे हैं उस चीज़ में तो फैमिली के साथ में, अगर आप लेडीज़ अगर आपके साथ में, बुज़ुर्ग आपके साथ में, बच्चे आपके साथ में, तो थोड़ा सा उसमें मेन डेट्स पे वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको चलना भी ज़्यादा पड़ेगा। उसमें आपको चलना भी ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर आपको उसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपके जो व्हीकल्स वगैरह हैं जो आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे वो रोक दिया जाएगा ड्यू टू हैवी सिक्योरिटी रीज़न। बट अगर आप इन बिटवीन आते हैं तो शायद उसमें आपको कंफर्टेबली मिल जाए। बट फिलहाल हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पर ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती रहती है एकदम, जिसको मैनेज करके जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मैनेज करके अलग अलग रूट से जगह पे भेज दिया है वहाँ पर। तो पुलिस वाले काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस नहीं हेल्प कर रही है, पुलिस अलग अलग रूट से मैनेज कर रही है स्टेशन पर पूरा जितना उनसे हो सकता है, एज मच एज दे कैन। दे हेल्पिंग वेरी मच एंड दे गाइडिंग द पब्लिक। तो हर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस रूट से आप जा सकते हैं, किस वे में वो हेल्प करेगा आपको। बाकी जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आप कहाँ पे जा सकते हैं। फ़िलहाल एक बात और, ट्रेनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चाहे रिजर्वेशन हो चाहे जनरल हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्टार्टिंग से अगर आप बैठ गए तो बैठ गए, वरना इन बिटवीन तो आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी फिर। दैट्स इट। नंबर और 10 नंबर का हाल कितना बुरा हाल है, कितना क्राउड है, कितने लोग आए हैं स्नान करने, कि पूरा मैनेज कर रहा है पुलिस वाले यहाँ पर। इधर से लेके उधर तक आप दूर तक भी देखें कितना ज़्यादा क्राउड है लोगों का जो स्नान करने आए हैं, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है, उसके लिए लोग पहले से आ गए हैं ताकि कल को कुछ ज़्यादा उनको परेशानी ना हो। लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। अब देखते हैं कि क्या हाल होगा, कैसे मैनेज होगा वो भी। बट क्योंकि अभी तक मैनेज किया है भारतीय गवर्नमेंट ने, तो आगे भी करेंगे। लेट्स सी। जय गंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू गाइस लाइक, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। बाय। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।